नमस्ते भाई लोग। भाई राम राम, जय श्री कृष्ण भाई। हम पढ़ रहे हैं भाई, आपको पता है हम राजस्थान का संपूर्ण भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई राजस्थान के संभाग 41 जिलों के अनुसार। और आज हम 7 संभाग पढ़ने वाले हैं भाई, जो वर्तमान में आपको पता है 7 संभाग रहे हैं। ठीक भाई। तो सभी से साथी से रिक्वेस्ट है भाई, जो नए साथी हैं वो चैनल से फटाफट जुड़ जाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और जो मेरे पुराने साथी हैं भाई, प्यारे से ठीक भाई, वो इस रैंकर ऑनलाइन क्लासेस को शेयर कर दिया जाए। और एक बार जाके आप कम से कम एक बार जाके भाई प्लेलिस्टों को खंगोल लिया जाए भाई। मैं आपको बार बार बताता हूँ, वहाँ पे मैंने आपको सोर्स करवा रखे हैं, रेड के हुए, पुलिस के हुए, ठीक भाई, आर्मी के हुए, जो भी है सारी जितनी भी वैकेंसी है जिसके अंदर मैथ आती है, वो आपको एक स्मार्ट स्टडी के लिए सोर्स करवा रखे हैं। और आपको पता है राजस्थान के संपूर्ण भूगोल के साथ साथ हम इतिहास भी पढ़ रहे हैं और कला और संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, उन क्लासों को भी देखना है। और जाहिर सी बात है, जो नए साथी हैं बिल्कुल, जो राजस्थान का ये राजस्थान के बारे में पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो, तो कृपया करके आप पहले जिला दर्शन जरूर पढ़ लें भाई। जिला दर्शन से होता है क्या कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, फिर आपको भूगोल इतिहास पढ़ने में मजा आएगा। ठीक भाई, चले फिर। तो फिर बढ़ते हैं हम आज राजस्थान के संभाग। पहले तो हम नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। नॉर्मल क्या इंपॉर्टेंट चर्चा है भाई आपके सामने। देखो ये संभाग को, देखो बात करते हैं इनके बारे में भाई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है भाई? 30 मार्च 1949। ठीक भाई, 49 के अंदर होती है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है भाई? 30 मार्च 1949 के अंदर होती है। और किसके द्वारा की जाती है भाई? ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा की जाती है। तो पहला सवाल बनता है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक भाई, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन से है इसके अंदर जो आ रखे हैं एग्जाम में बार बार। तो पहला सवाल ये है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कब संभाग संभाग बने थे? तो इसकी शुरुआत भाई 30 मार्च 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। इस समय राज्य में केवल 5 संभाग बनाए गए थे। आपको पता है, हम देखते हैं भाई 1 नवंबर 1956 से पहले बात करें इनसे। 1 नवंबर 1956 से पहले बात करते हैं। आपको पता है ये राजस्थान का यहाँ पे क्या होता है, स्थापना दिवस माना जाता है। ठीक भाई, 1 नवंबर को। तो ये इससे पहले की बात करें तो हमारे पास 5 संभाग होते हैं और 25 क्या होते हैं भाई? जिले होते हैं। इनसे पहले की बात है ये। ठीक भाई, तो ये 5 संभाग कब बने भाई? ये 5 संभाग है जो 30 मार्च 1949 के अंदर बने और हीरालाल शास्त्री द्वारा बनाए गए थे। तो इसके समय है जिसका बात करें, कौन से संभाग थे भाई? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर था। कौन से नहीं थे? आपको पता है वर्तमान में 7 संभाग है। इसका मतलब पहले अजमेर और भरतपुर को छोड़ के, ये जो अभी वर्तमान में है अजमेर और भरतपुर है, इनको छोड़ के जो बाकी के सारे संभाग है वो पहले थे। ठीक भाई, अब इसका मतलब है 5 तो बन गए भाई। 5 कब बन गए भाई? 30 मार्च 1949 को बन गए भाई, 30 मार्च के दिन। इसका मतलब 2 और पढ़ेंगे भाई, ये अजमेर कब बना है और भरतपुर कब बना है। देखो बात करते हैं, 1949 में राजस्थान में 5 विभागों की भी स्थापना की गई है। साथ में भाई 5 विभागों की भी स्थापना की गई है भाई। यहाँ पे पहला है भाई न्याय विभाग, जो जोधपुर को माना गया है। पता है आपको, हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर है। हाँ, उच्च न्यायालय यहाँ पे जोधपुर के अंदर है। शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर। आप देखते हो जितने भी आप बीएड के एग्जाम देखते हो, ठीक भाई, हाँ जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड, जो भी शिक्षा विभाग संबंधित है ये बीकानेर से है, बीकानेर को रखा गया है। वन विभाग है कोटा को रखा गया है भाई, और कृषि विभाग भाई भरतपुर को रखा गया है। 5 विभागों की स्थापना की गई है भाई इस दिन। और खनिज विभाग भाई उदयपुर को रखा गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, होता क्या कि 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस कारण हम राजस्थान दिवस बनाते हैं भाई 30 मार्च को। ठीक भाई, यहाँ पे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है 1 नवंबर को क्या है? 1 नवंबर, आपको पता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वास्तविक निर्माण होता है। ठीक भाई, यहाँ पे क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को इसके अंदर मिला लिया जाता है, आबू देलवाड़ा और इनको भी राजस्थान के अंदर मिला लिया जाता है। सिरोंज, ठीक है, सिरोंज को अजमेर राजस्थान से मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया जाता है। और सिरोंज देखो, सुनेल ठप्पा को आपको पता है इसके इसके दिन क्या होता है भाई? अजमेर मेरवाड़ा को। ठीक भाई, अजमेर हमने पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था मेरवाड़ा।
अजमेर मेरवाड़ा को हम राजस्थान के अंदर मिलाते हैं, आपको बताइए केंद्र शासित प्रदेश था। दूसरा बात है आबू, जो गुजरात का, ठीक भाई, यहाँ पे अबू देलवाड़ा को, अबू देलवाड़ा को, अबू देलवाड़ा को गुजरात से आपको सिरोही के अंदर, राजस्थान का सिरोही के अंदर मिला दिया जाता है। और तीसरी बात होती है यहाँ पे सुनेल ठप्पा, ठीक भाई, सुनेल ठप्पा, सुनेल ठप्पा जो आपको पता है यूपी, देखो एमपी है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के से राजस्थान के झालावाड़ में मिला दिया जाता है। और हमारा एक क्षेत्र है हमारा, देखो यहाँ पे ये तो तीन हो गए, यहाँ पे हमारा एक चीज चीज आती है भाई सिरोंज पे, देखो यहाँ पे हमारा एक स्थान था भाई सिरोंज, ये राजस्थान से सिरोंज, ये राजस्थान से मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है भाई। देखो इसका मतलब है तीन चीजें तो यहाँ पे, तीन स्थान तो है जो राजस्थान के अंदर विलय होते हैं, और एक सिरोंज है जो राजस्थान से एमपी के अंदर जाता है भाई। तो इसलिए इस दिन हम राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई यहाँ पे। लेकिन 21 फरवरी को देखो यहाँ पे तीन डेट आएगी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 1 नवंबर को यहाँ पे राजस्थान स्थापना दिवस, लेकिन 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस के रूप में बनाया जाता बनाया जाता है भाई। देखो हमारे सामने एक डेट आई 30 मार्च, ठीक है, तो इसके साथ में हमने दो डेट और पढ़ ली थी भाई। ये 30 मार्च क्यों आई थी, क्योंकि 30 मार्च के दिन यहाँ पे, 30 मार्च 1949 के दिन यहाँ पे भाई राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। इस कारण यहाँ पे हम, यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अप्रैल 1962 में, देखो अप्रैल 1962 में यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक भाई, मोहनलाल, ये इंपोर्टेंट भाई, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया है, सरकार ने यहाँ पे संभागीय व्यवस्था को एक बार के लिए क्या कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया, कि कोई संभाग नहीं रहेगा आज के बाद, ठीक भाई। तो भाई अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने, उनकी सरकार द्वारा यहाँ पे भाई, यहाँ पे संभागीय व्यवस्था को एक बार के लिए क्या कर दिया था भाई, समाप्त कर दिया था यहाँ पे। लेकिन बात करते हैं राजस्थान में वापिस, देखो वापिस, अब आपको पता है वर्तमान में संभाग है, इसका मतलब ये वापिस कब स्टार्ट हुए संभागीय व्यवस्था। देखो 1962 से लेके 1987 तक मध्य ये संभागीय व्यवस्था क्या थी, बिल्कुल नष्ट कर दी गई थी 1962 से। देखो पहले आपको ये ध्यान रखना है 1962 को यहाँ पे संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था भाई, मोहनलाल सुखाड़िया ने। और कब तक रही भाई ये संभाग, कब तक नहीं रहे राजस्थान में, 1987 तक नहीं रहे। इसका मतलब है 87 के बाद में ये वापिस संभाग लागू हो गए थे। बात करते हैं, देखो डेट ध्यान रखना है 26 जनवरी, 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा यहाँ पे पुनः पुनः संभागीय व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया गया था, दोबारा शुरुआत की गई थी। लेकिन आपको पता है, अब आपको पता है वो पहले 5 संभाग तो थे ही थे, उनको वापिस फिर से लागू किया है, लेकिन साथ में एक संभाग और बना दिया है भाई। डेट ध्यान रखना, ये डेट दो बार काम में आ जाएगी हमारे। देखो दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ये बनता है भाई यहाँ पे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत वापिस दोबारा शुरुआत किसने की थी, कब हुई थी, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा भाई संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत हुई थी। लेकिन इस दिन जब आपको पता है ये संभागों को वापस लागू किया जा रहा था, तो एक और संभाग बना दिया गया था भाई यहाँ पे 1987 के अंदर, यहाँ पे नया संभाग अजमेर को बना दिया गया था, जो यहाँ पे जो छठा संभाग है। कौन सा संभाग कहलाया भाई, छठा संभाग कहलाया। लेकिन ये जयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया है, जो जयपुर संभाग था उसको तोड़कर बनाया गया है। देखो देखिए इस अजमेर संभाग के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे भाई, हरिदेव जोशी। ये भी पूछा जा सकता है भाई, इन्होंने तो भाई दूसरी बार संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया था, ठीक भाई। तो इस टाइम इन्होंने, हरिदेव जोशी साहब ने यहाँ पे अजमेर को छठा संभाग घोषित कर दिया था, जो अजमेर जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया था यहाँ पे। अब बात करते हैं, फिर बात करें, देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारी ये होगी भाई तीसरी मुख्य बात होगी, चौथी मुख्य बात होगी भाई यहाँ पे, ठीक भाई। अब देखो पांचवी मुख्य बात, राजस्थान का नवीनतम संभाग की बात करें, इसका मतलब है 7वां संभाग, 7वां ही है ना। नवीनतम संभाग की बात करें तो ये भरतपुर है, जो 4 जून 2005 को बनाया गया था। आगे बात सुनने। अब आपको पता है भरतपुर संभाग के समय राज्य की मुख्यमंत्री कौन है भाई, वसुंधरा राजे सिंधिया थी। देखो इस टाइम 2008 में, देखो 5 में तो देखो वसुंधरा राज्य सरकार ने भरतपुर को संभाग बनाया था, और आपको पता है यहाँ पे प्रतापगढ़ जिला बनाया था 2008 के अंदर, ठीक भाई। हाँ, तो बात करते हैं
तो भाई 2005 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाई यहाँ से 7वां संभाग बनाया भरतपुर को। लेकिन ये कहाँ से भाई, ये भरतपुर संभाग दो संभागों से होकर लिया गया है भाई। भरतपुर संभाग को बनाने के लिए दो संभागों को तोड़ा गया भाई यहाँ पे, जिसमें एक तो जयपुर संभाग, देखो जयपुर से अजमेर तो निकला है, जयपुर से भरतपुर भी निकला है, और कोटा। जयपुर संभाग और कोटा संभाग को तोड़कर यहाँ पे भरतपुर संभाग बनाया गया है। अब जयपुर संभाग से अब देखो भरतपुर, पहले जयपुर संभाग के अंदर आता था भरतपुर और धौलपुर, ये जयपुर संभाग के अंदर आते थे ये जिले, लेकिन अब ये भरतपुर संभाग के अंदर आने लगे। तो भाई जयपुर संभाग से दो जिले ले लिए, भरतपुर और धौलपुर, जिसमें भरतपुर को संभाग बना दिया गया था। और कोटा से आपको पता है सवाई माधोपुर और करौली ले लिया था भाई। तो ये हमारा 7वां संभाग है भाई। ये संभागों की तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुख्य फैक्ट थे ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब आपको पता है एक बीमारी चली थी भाई, जिले बनाना वापस नष्ट करना, ठीक भाई। हाँ, और क्या है, देखो ये बीमारी देखो कब से चली है भाई, 17 मार्च देखो यहाँ पे 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पे राज्य में 3 नए संभाग बनाए गए थे। देखो अब आपको पता है ये साल भर के लिए रह चुके हैं, तो इनको थोड़ा देखना जरूरी है, ठीक भाई। तो भाई 17 मार्च 2023 को यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा यहाँ पे 3 नए संभाग बनाए गए थे। ये तो अच्छा ही काम कर रहे थे भाई। अब आगे क्या बताएं भाई, जो कि क्या थी यहाँ पे पाली संभाग था, बांसवाड़ा और सिक्कर। ये सिक्कर आपको पता है, पाली, बांसवाड़ा और सिक्कर संभाग 3 नए संभाग बनाए गए थे। आपको पता है भाई 19 जिले बनाए थे उस टाइम में, ये 3 नए संभाग भी बनाए थे। अब देखो ये संभाग है 7 अगस्त 2013 को क्या हो गए भाई, अस्तित्व के अंदर आए थे, जिन्हें भजनलाल सरकार के द्वारा यहाँ पे 29 दिसंबर 2024 को यहाँ पे जारी अधिसूचना के द्वारा इनको क्या कर दिया था, तीनों संभागों को निरस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। आगे बस में बात करते हैं तीनों संभाग। एक तो आपको पता है बांसवाड़ा था, पाली था और सिक्कर था। बांसवाड़ा संभाग देखो ये उदयपुर संभाग से लिया गया था। उदयपुर संभाग को तोड़कर बांसवाड़ा संभाग बनाया गया था। उदयपुर संभाग के कितने जिले भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले लेकर आपको यहाँ पे बांसवाड़ा संभाग बनाया गया था। पाली की बात करें तो ये जोधपुर संभाग, देखो जोधपुर संभाग को तोड़कर यहाँ पे पाली संभाग को लिया गया है भाई। देखो जालोर, जोधपुर के जो जिले थे जालोर, पाली और सिरोही और सांचौर, देखो इसमें तो 3 ही जिले थे लेकिन इसमें 4 जिले थे। सांचौर आपको पता है नया जिला बना था, अब नष्ट हो गया था वापिस, ठीक भाई, पुनः निरस्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं सीकर संभाग। सीकर देखो ये जयपुर और बीकानेर संभाग से लिया गया है। जयपुर से देखो, बीकानेर की बात करें, बीकानेर से चूरू लिया गया है केवल, जयपुर से भाई सीकर झुंझुनू लिया गया है। तो भाई इसके अंदर भी 3 जिले हैं, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें क्या है भाई 4 जिले हैं। 4 जिले क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सांचौर नया जिला बनाया गया था ना, अगर नया जिला नहीं बना हुआ था तो इसके अंदर भी भाई 3 जिले ही होते हैं, ठीक भाई। तो ये भाई ये संभागों की यहाँ पे परिचर्चा थी। अब बात करते हैं हम डिटेल में, थोड़ा देख लेते हैं संभागों के बारे में, लेकिन नॉर्मल देखेंगे, आगे पर्सन करेंगे तो उसके आधार पर देखो सवाल कैसे आते हैं वो देखेंगे। आपको पता है बीकानेर संभाग है, इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, लेकिन इसको जिलों की संख्या याद नहीं रखनी है, आगे याद करेंगे, ठीक भाई। बीकानेर संभाग है, देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर हो गया। जो जांगल प्रदेश हो गया ये बीकानेर हो गया, और ये हो गया, ठीक भाई। ये तो ये हो गया आपका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, 4 जिलों वाला संभाग है बीकानेर। चलो लिख ही देते हैं। देखो बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, देखो सबसे बड़ा जिला की बात करें क्षेत्रफल में, देख सकते हो कितना फैला हुआ है, बीकानेर है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो ये आपको लग रहा होगा, देखो चूरू भी बड़ा है, हनुमानगढ़ भी बड़ा है, लेकिन श्री गंगानगर क्या है भाई, छोटा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है भाई बीकानेर संभाग के अंदर। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम अगला संभाग देखते हैं भाई। देखो अगला संभाग इस प्रकार है भाई, जोधपुर संभाग को देखते हैं। जोधपुर संभाग के अंदर एक ही पर्सन बनता है, जो आता है वही करवा रहा हूँ भाई, ठीक भाई। ऐसे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या और जनसंख्या वाला, ठीक भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला, लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। देखो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो ये हो गया जैसलमेर हो गया, ठीक भाई। सबसे छोटा तो आपका सिरोही होगा शायद, आगे बात में, लेकिन छोटा ध्यान नहीं, आपको ये नहीं रखना है
क्योंकि इसके अंदर एक ही सवाल पूछा जाता है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग के अंदर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो गया भाई। ये आपका जोधपुर संभाग हो गया। उदयपुर संभाग की बात करें भाई, तो पहले तो बात है ये, उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उदयपुर ही है। देखो ये उदयपुर है, देखो कितना फैला हुआ है, ठीक भाई। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो भाई सारे प्रश्न में यहाँ पे नहीं डालूंगा, क्योंकि डालूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट में करवा रखें, चिंता ना करें, ठीक भाई। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से आप एक सवाल तो पूर्णतः तैयार कर लोगे भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सवाल आ जाता है तो आप कर पाओगे। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, देखो उदयपुर ही है संभाग, और उदयपुर जिला ही क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भाई। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कोटा संभाग की बात करें। देखो कोटा संभाग के अंदर प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको लग रहे होंगे ये सारे जिले लगभग बराबर हैं, लेकिन देखो झालावाड़ की बात करेंगे हम। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया भाई? 12 हो गया। और क्षेत्रफल की सबसे छोटा कौन सा हो गया? कोटा। देखो ये आसपास में है, तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला 12 हो गया और सबसे छोटा कोटा हो गया भाई। देखो ये जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, देखो ये हो गया, देखो ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। लेकिन आपको पता है कोटा क्या है? शिक्षा नगरी है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी भाई। भाई विद्यार्थी स्टूडेंट ज्यादा होंगे, तो जनसंख्या की दृष्टि से कोटा सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन सबसे कम कौन सा हो जाएगा भाई? बूंदी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बूंदी सबसे छोटा जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? कोटा है। जनसंख्या घनत्व की बात आ जाए, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ले या जनसंख्या घनत्व पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, ठीक भाई, तो कोटा हो जाएगा जनसंख्या के बारे में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? 12 है, ठीक भाई। यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व कम है, एरिया तो ज्यादा है, जनसंख्या कम है, घनत्व कम है, यहाँ पे डेंसिटी कम है भाई, ठीक भाई। देखो भाई आगे बात करते हैं हम यहाँ पे भरतपुर संभाग की बात करें। अगर बात करें भाई भरतपुर संभाग की बात करें भाई, यहाँ पे हाँ 7वां संभाग है ना भरतपुर, 2005 में बनाया हुआ। देखो बात करते हैं भरतपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? करौली। क्षेत्रफल में देखो सबसे फैला हुआ जिला, देखो सबसे ज्यादा फैला हुआ जिला है, ठीक भाई, करौली है। इससे ज्यादा कोई लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो भाई देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है करौली है, छोटा कौन सा हो जाएगा? डीग हो जाएगा। छोटा कौन सा हो जाएगा? डीग हो जाएगा। लेकिन इस भरतपुर की विशेषता देखेंगे हम, जाहिर सी बात है, देखो ये भरतपुर संभाग है, इधर हरियाणा के साथ, इधर हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है, और इधर आपको पता है यूपी के साथ सीमा रेखा बनाता है, और इधर एमपी के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक भाई। ये 3 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला ये हो गया आपका। देखो देखिए बात करते हैं आगे, बात करें जयपुर संभाग के बारे में बात करें भाई, तो आपको पता है इसके अंदर सवाल पहला देखते हैं भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो ये अब जाहिर सी बात है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भी हो जाएगा। बात करेंगे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर हो गया, और सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया भाई? खेरथल तिजारा, जो नया जिला बना है ना खेरथल तिजारा, ये हो रहा, ठीक भाई, यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए ये आपको पता है हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है यहाँ पे जयपुर जिला। बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? नागौर है। देखो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो नागौर सबसे बड़ा जिला है। आगे बस में नागौर क्या है भाई? सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भाई चलते हैं, और आपको पता है ये एक मध्यवर्ती जिला है। हाँ भाई देखो बात करते हैं हम, देखो अब प्रश्न आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं ना भाई, संभाग के आधार पर प्रश्न बनते हैं, वो आपको प्रश्न देखने भाई। देखो राजस्थान का उत्तरी संभाग कौन सा है? बीकानेर है। आपको पता है सबसे उत्तर में बीकानेर आता है, बीकानेर आता है। दक्षिण में कौन सा था? उदयपुर आता है, ठीक है यहाँ पे। और ठीक है दक्षिण में, दक्षिण संभाग उदयपुर हो गया, पूर्वी संभाग भरतपुर हो गया, हाँ पश्चिमी संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया, ठीक है। जोधपुर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पश्चिमी संभाग जोधपुर हो गया। मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बीच में कौन सा होता है भाई? अजमेर आता है, ठीक भाई, रहेगा ना भाई, आपको याद है आराम से। देखो अब देखो, अब मैंने बोला था ना आपको जिलों की संख्या याद नहीं रखनी है, अभी देखो अब सारी जिले याद करवा दूंगा मैं।
8 जिलों वाला संभाग या फिर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा होता है भाई? जोधपुर है। जोधपुर के अंदर 8 जिले आते हैं। 7 जिले किसके किसके अंदर आते हैं भाई? जयपुर और उदयपुर के अंदर 7 जिले आते हैं। देखो ये 3 बड़े बड़े हो गए। अब देखो बात करते हैं, देखो 8 जिलों वाला कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। 7 जिलों वाले कौन से हैं संभाग भाई? देखो जयपुर और उदयपुर हो गया। 6 जिलों वाला कौन सा हो जाएगा भाई? अजमेर हो जाएगा। 6 जिलों वाला क्या कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। 5 जिलों वाला भरतपुर हो जाएगा। 4 जिलों वाला कौन सा हो जाएगा भाई? बीकानेर और कोटा हो जाएगा। भाई आगे सारे जिले आ गए इसके अंदर। बात करते हैं राज्य में। राज्य के सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है भाई? अजमेर है। देखो ये आपको पता है 7 क्या है? संभाग है। और अजमेर क्या पड़ता है भाई? बीच में पड़ता है। अजमेर क्या पड़ता है भाई? बीच में पड़ता है। तो भाई ये क्या है? सभी के 6 के 6। देखो ये 4 तो ये आएंगे भाई, 4 तो ये आएंगे आपके सामने। अब कौन सा रहा है? आपको पता है कोटा और भरतपुर रहा है, तो यहाँ पे कोटा भी आ जाएगा, यहाँ पे भाई भरतपुर भी आ जाएगा। देखो बात करें यहाँ पे भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर तो है ही है। यहाँ पे कोटा आ जाएगा भाई, यहाँ पे कोटा संभाग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक भाई। और बीकानेर भी आ गया, भरतपुर भी आ गया, अजमेर भी आ गया, और यहाँ पे उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर रह गया ना, उदयपुर रह गया। आपके सामने ये आपके 7 संभाग है। जो अजमेर क्या पड़ता है भाई? अजमेर संभाग बीच में पड़ता है। वैसे जिले की बात करें तो नागौर जिला बीच में पड़ता है, राजस्थान के मध्यवर्ती जिला नागौर है। लेकिन संभाग की बात करेंगे तो अजमेर संभाग भाई राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ये बीच में होने के कारण सभी 6 देखो जो पड़ोसी है बाकी के 6 संभागों के साथ सीमा रेखा बनाता है। 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला तो वह है भरतपुर। अभी वही बताया था मैंने, भरतपुर है जो आपके सामने हरियाणा के साथ यूपी के साथ और एमपी के साथ, तीनों के साथ क्या बनाता है भाई? सीमा रेखा बनाता है। यहाँ पे राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, एक तो बीकानेर और एक जोधपुर संभाग। अरे जैसलमेर बनाता है ना, जैसलमेर फलोदी। और बीकानेर का कौन सा? बीकानेर बनाता है, गंगानगर बनाता है आगे बस में। तो 2 जिले इसके हो गए, 2 इसके हो गए, लेकिन इसके अंदर बाड़मेर भी आ गया ना भाई। हाँ 3 हो गए। तो बात करते हैं यहाँ पे राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं भाई? 2 हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? यहाँ पे जोधपुर संभाग बनाता है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जोधपुर संभाग। देखो 2 ही तो जिले हैं, एक तो बीकानेर हो गया और एक जोधपुर हो गया, जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा रेखा कौन बनाता है भाई? जोधपुर बनाता है। सबसे कम कौन बनाएगा भाई? बीकानेर बनाएगा भाई, 2 ही है, जिसमें एक ज्यादा हो गया तो दूसरा कम हो जाएगा भाई। देखो बात करते हैं हम आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीकी स्थित संभागीय मुख्यालय। संभागीय मुख्यालय की बात कर रहे हैं, जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहे। तो ये सर्वाधिक स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा है भाई? बीकानेर। अब जाहिर सी बात है भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं तो 2 ही संभाग आएंगे, बीकानेर और आपका जोधपुर संभाग आएगा। सर्वाधिक जिला मुख्यालय की बात करें, संभागीय सर्वाधिक जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ पे संभागीय मुख्यालय की बात करें तो बीकानेर है। तो दूर की बात करेंगे तो जोधपुर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे सीमा पर स्थित की बात है, सीमा पर स्थित। 2 सवाल है यहाँ पे, देखो इंपोर्टेंट दोनों सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो यहाँ पे देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक। अब नजदीक हो चाहे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो, अगर यहाँ पे ऐसा भी बोलता है ना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक, ठीक है। तो स्थित भी होता है, नजदीक भी होता है, तो ये जिला मुख्यालय कौन सा, संभागीय मुख्यालय कौन सा हो जाता है भाई? बीकानेर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बात करें दूर भाई, ऐसा भी जिला यहाँ पे संभागीय मुख्यालय हो सकता है, एक तो जो बॉर्डर के टच हो और जो बॉर्डर के टच नहीं हो। लेकिन इसने बोला है जो देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, इसका मतलब जो बॉर्डर के टच हो रहा है। दूर संभागीय मुख्यालय, अब जाहिर सी बात है बीकानेर नजदीक है तो दूसरा जोधपुर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर, अब स्थित की बात नहीं कर रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा है भाई बॉर्डर बनना चाहिए, ठीक भाई, बॉर्डर बनाना वाला चाहिए भाई। तो दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा हो जाएगा भाई? भरतपुर। भाई आपको पता है पश्चिम में पाकिस्तान, तो पूर्व वाला चेप दो भाई, ये सर्वाधिक दूर हो जाएगा भरतपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जोधपुर पड़ता है। जोधपुर यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो छोटा कौन सा हो जाएगा भाई? बीकानेर हो जाएगा भाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनाने वाले संभागों की संख्या, अंतरराज्यीय आपको पता है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? 7 है भाई। ये 7 के 7 संभाग हैं, ये सारे के सारे
किसी न किसी राज्य के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। भाई बनाते हैं, आपको पता है? हाँ भाई, बात करते हैं। हाँ, पूर्णतः अंतर्राज्यीय। पूर्णतः अंतर्राज्यीय का मतलब हो गया है यहाँ पे केवल अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। अब आपको पता है 7 है, 7 में से तो देखो यहाँ पे अगर इसको तोड़ लिया जाए 5+2, ये 5 है ना जो केवल केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन ये 2 संभाग है, उदयपुर देखो, जोधपुर और बीकानेर, ये 2 संभाग है। एक तो हो गया भाई आपका बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया, और एक जोधपुर हो गया। ये 2 संभाग ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन इसने सवाल पूछा है केवल अंतर्राज्यीय सीमा, पूर्णतः का मतलब हो गया केवल अंतर्राज्यीय सीमा, तो हो जाएंगे 5। इन 2 को निकाल दो क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं यहाँ पे। देखो, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। सबसे ज्यादा ये अन्य राज्यों के, और सर्वाधिक सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर। अजमेर का आपको पता है? ठीक भाई। कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आपको पता है चित्तौड़गढ़ को 2 अलग अलग भागों में बांटता है, वो इतनी सी सीमा रेखा बनाता है। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा के नजदीक, अंतर्राज्यीय सीमा के नजदीक यहाँ पे संभागीय मुख्यालय किसका है भाई? भरतपुर का है, भरतपुर का है। आगे बात सुने। और अंतर्राज्यीय सीमा से दूर आपको पता है जोधपुर का मुख्यालय, वैसे तो अजमेर का होना चाहिए लेकिन जोधपुर का है। ठीक भाई। हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में बात करें अंतर्राज्यीय सीमा पर तो जोधपुर है। और अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग की बात करेंगे तो वो बांसवाड़ा संभाग है। ठीक भाई। यहाँ पे हाँ, अब बात करते हैं 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर है जो 2 बार क्या बनाता है भाई? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक भाई। चित्तौड़गढ़ आ गया ना भाई, 2 बार ही बनाता है ना वो एमपी के साथ, इसलिए ये हो गया भाई 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो जाएगा भाई? उदयपुर हो जाएगा। देखो भाई, आगे चलते हैं हम आगे इस प्रकार। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, पूरे पूरे संभागों में देखें तो सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। सबसे छोटा संभाग की बात करें तो भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 संभाग में देखेंगे तो जोधपुर सबसे बड़ा हो जाएगा और भरतपुर सबसे छोटा हो जाएगा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की बात करेंगे कोटा, कोटा के अंदर आपको पता है सर्वाधिक नदियां चलती हैं। और सबसे कम नदियां की बात करेंगे तो बीकानेर है। ठीक भाई, जंगल प्रदेश है ना बीकानेर, सूखा। बीकानेर संभाग में बहने वाली एकमात्र नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है जो बीकानेर संभाग के अंदर एकमात्र एक ही नदी बहती है। भाई सर्वाधिक नदियां तो कोटा के अंदर बहती है, चंबल वगैरह बहुत सारी नदियां बहती है। ठीक भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सबसे कम नदी वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, क्योंकि इसके अंदर एक ही नदी बहती है घग्गर। लेकिन भाई देखो, ये इंपोर्टेंट याद रखना है भाई, यहाँ पे बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। जिलों की बात करें, देखो संभाग में तो देखो बीकानेर संभाग के अंदर भाई घग्गर नदी बहती है। आपको पता है ये आती है पंजाब से होते हुए भाई, यहाँ पे हनुमानगढ़ से गंगानगर से होते हुए निकल जाती है भाई पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फोर्टाबाद तक चले जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है ये हमारा राजस्थान का ऊपरी एरिया हो गया भाई। ठीक भाई, ये हो गया इधर बीकानेर, तो भाई ये इधर से आती है नीचे, बीकानेर नीचे ही रह जाता है। बीकानेर क्या रह जाता है भाई? नीचे ही रह जाता है। इसलिए भाई देखो, बीकानेर संभाग की बात करें, सबसे कम नदियां बीकानेर संभाग के अंदर बहती है और एकमात्र नदी है घग्गर, वो भी भाई बीकानेर जिले से होकर नहीं जाती है। इसलिए बात करेंगे तो बीकानेर और चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है भाई। तो भाई ये आपके सामने जो कंप्लीट आपके जो संभाग थे, ये मैंने आपको पूर्णतः करवा दिए भाई 41 जिलों के अनुसार जो वर्तमान में नए हैं। ठीक भाई, 2025 के अनुसार भाई। तो भाई सभी से भाई दरख्वास्त रहेगी भाई, इस क्लास को आप लाइव भी करोगे। ठीक भाई, और 10 लोगों के पास शेयर भी करके जाना है भाई। जो मेरे नए साथी हैं भाई, चैनल से फटाफट जुड़ भी जाए भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया जाए भाई। तो फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यूं ही आपका प्यार बना रहे। ठीक भाई। हाँ, और सभी से मैं अब आपको बार बार कहता हूँ, एक बार जाके कम से कम रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए भाई। आपको भाई जो आप इस कंटेंट के जो आप कम से कम 5-5 हज़ार रुपये देते हो भाई यहाँ पे, तो आपको मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए आपकी भी कुछ देश के प्रति, मेरे तो प्रति नहीं, देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है भाई, इस क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, ताकि वो कुंवारे लड़के जो पढ़ के नौकरी लग जाए, उनका भी घर बस जाए भाई, उनकी भी शादी हो जाए। यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं भाई। ठीक भाई। हाँ,
तो भाई फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। ठीक भाई, जरूर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।